मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, जीडीएस का अपडेट लेके आज का लास्ट पार्ट है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लास्ट पार्ट तक बने रहने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए अब लास्ट वीडियो में हम टोटल कोई ऐड इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में टोटल प्रोसेस को, टोटल अपडेट को। बेस्ड ऑन ऑप्शंस 20 चॉइस ऑफ द वैकेंसीज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट, एलोकेशन may be published and candidate may be given option to accept to reject the allocation. There could be a mock online round so that the candidate may get a fair idea of process and where she stands. ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो पहले क्वेश्चन आपने देखा था उसके ऊपर डिपेंड करके ही ये कहा गया है कि बेस्ड ऑन ऑप्शंस 20 चॉइस ऑफ द वैकेंसीज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस दिया जा रहा है था, कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा था। एलोकेशंस में भी पब्लिश आपको डिपार्टमेंट को भी पता है कि लोग 20 प्रेफरेंस भर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल, ये कोई इलीगल काम नहीं है। ठीक है, 20 चॉइस फिल करना, बहुत सारे लोग इस पे डाउट करते हैं, लेकिन ये इलीगल नहीं है। इस 20 चॉइस फिल हर कोई करता है। तो अब क्या है, लेकिन ये जो कहा है ये बहुत बढ़िया कहा है कि एलोकेशन मे बी पब्लिश्ड एंड कैंडिडेट मे बी गिवन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एलोकेशन। मतलब ज्वाइनिंग से पहले ही आपको मौका दे रहे हैं, आइदर एक्सेप्ट करो और रिजेक्ट करो। अगर प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर दो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो, आपका मर्जी। और इसके पहले आपको एक मॉक ऑनलाइन राउंड से जाना पड़ेगा। ऑनलाइन राउंड मतलब जिस पे आपको कंप्लीट आइडिया दिया जाएगा ऑनलाइन में कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, आपका क्या पोस्ट होगा, आपका क्या काम होगा, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा। कैंडिडेट को एक फेयर आइडिया दिया जाएगा। ठीक है, एंड प्रोसेस वेदर शी स्टैंड्स। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। कैंडिडेट हु एक्सेप्ट्स एलोकेशन मे बी ऑफर्ड प्रोविजनल एंगेजमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा बाय ए कमिटी हेडेड बाय डिविजनल हेड। ठीक है, यहाँ पे मतलब आईपीओ या फिर एसपी, सुपरिंटेंडेंट, एसपी, एएसपी, जिनसे भी मतलब है कह दो। ठीक है, ये वीडियो न्यू जो जीडीएस है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट्स जो अपना स्वीकार करेंगे कि ठीक है हमको नौकरी चाहिए, उनको ही सिर्फ एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा। बाकी जो डिक्लेयर करेंगे ये नहीं चाहिए, मैं नौकरी लेके छोड़ने ही वाला हूँ, तो उनको नहीं देंगे। ये एक फेयर होगा, बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा, थोड़ा कट ऑफ की कमी देखने को आपको मिलेगा, कट ऑफ थोड़ा गिरेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से तैयार हो जाओ। और अब तो ठीक है, बहुत नंबर की भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो और क्या है, हेडेड बाय डिविजनल हेड के अंदर जो अभी भी होता है, एज सुन एज ऑल प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड रेगुलर एंगेजमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड। ठीक है, जब ये जो प्रोविजनल एंगेजमेंट होगा, आपको भी पता है कि रेगुलर एंगेजमेंट बहुत देरी से देते हैं, शायद 3 साल के बाद ही रेगुलर एंगेजमेंट का ऑर्डर इशू होता है। ठीक है, 2 साल या 3 साल के बाद होता है। आप लोगों के पास जो नए जीडीएस ज्वाइन किए हैं ना, उनके पास देखेंगे कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके ऊपर प्रोविजनल एंगेजमेंट है। ठीक है, रेगुलर एंगेजमेंट नहीं लिखा है। तो ये रेगुलर एंगेजमेंट लेटर इशू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और ए टाइम विंडो विल बी गिवन टू दिस प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द कैंडिडेट विल सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट्स। मतलब एक सेपरेट वेबसाइट, अब जो है अब क्या है, वेबसाइट है, विंडो दिया जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब आपको सर्च करना पड़ता है, लेकिन एक टोटल वेबसाइट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, कैंडिडेट विल सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट, वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। फिडेलिटी बॉन्ड, फिडेलिटी बॉन्ड मतलब 1 लाख का जो बॉन्ड है, जो 1 लाख का है नहीं, बेसिकली ये 2500 रुपये का है। 2500 रुपये का जो बॉन्ड है लगभग उतना ही लेता है। फिडेलिटी बॉन्ड एटसेट्रा ये आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि क्योंकि इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। शायद आपसे आप 1 लाख ही, अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं तो आपसे 1 लाख रुपए ले भी सकता है डिपार्टमेंट, तो ये मुश्किल में पड़ जाओगे। देखते रहो भाई, सतर्क रहो। In case the cycle is of the view that 20 choice is on the higher side, they may suggest a reasonable number of choices to be provided to the candidate। मतलब अगर आपका साइकिल देखते हैं, मतलब इस पे थोड़ा सा पावर एसपी मतलब डिविजनल हेड को भी दिया जा रहा है, ठीक है। अगर देखते हैं कि आपने 20 पोस्ट फिल किया है, आपने 20 पोस्ट फिल किया है, आपका नंबर से बहुत ज़्यादा नंबर वहाँ पे काट ऑफ जा रहा है, लेकिन उसके पास में ही एक ऐसा पोस्ट है जिसका काट ऑफ बहुत कम जा रहा है। जैसा होता है रिमोट विलेज में जाओगे तो ऐसा होगा, मतलब प्रत्यंत ग्रामांचल हम जो कह रहे हैं अपने भाषा में, ठीक है। तो ये 20 पोस्ट जो है, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो वो आपको एक सुविधा दे सकते हैं कि भैया देखो कि यहाँ पे जो है हाई कट ऑफ जा रहा है, इसके पास में ही लो कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चले जाओ यहाँ पे आप फिलअप कर दो, आपका अच्छा होगा। तो ये दे सकते हैं, आपको ऑफर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि डाटा ऑफ द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन विल बी अपलोडेड बाय द डिवीजन फॉलोइंग व्हिच देयर विल बी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट का यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे क्लियरली, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग इन व्हिच अवेलेबल वैकेंसीज विल बी अलॉटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स हु हैव रिजेक्टेड द ऑफर फर्स्ट राउंड। मतलब अब जो होगा, आप फुल एंड फेयर कंपटीशन होगा। अब जो होगा ये फुल एंड फेयर कंपटीशन होगा। ये कब से इम्प्लीमेंटेड होगा तो अब नहीं कहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेड बहुत जल्द होने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ये जो है ना सेकेंड राउंड का काउंसलिंग में होगा। मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो हमारे टिप्स के ज़रिए जो है दूर दूर एरिया में फिलअप करते थे। जैसे कि मैंने भी कहा था कि एक बंदा को मुझको पता है 95% में नहीं मिला यूआर कैटेगरी से, और एक बंदे को मुझको पता है यूआर कैटेगरी से ही उसके 2-3 पोस्ट ऑफिस के बाद ही उसका लग गया 86 परसेंटाइल में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो है ये नहीं होगा। अब जो एलिजिबल होगा उसको ही नहीं मिलेगा, कोई ट्रिक्स काम नहीं करेगा, पूरा फेयर होगा प्रोसेस, ठीक है। तो जो आपका जो इस साल में एप्लीकेशन का वैकेंसी निकल गया है उसमें तो नहीं होगा, ये इम्प्लीमेंटेड होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कर दो। इसमें बहुत सारा खूबी है, बहुत सारा लूप होल भी तैयार होगा, ठीक है। तो इसका जो है कंप्लीट एक डिस्कशन ये हम बाद में डिस्कस कर देंगे। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें फिर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कि लूप होल इस पर क्या क्या बन सकता है, इसका कमियां क्या क्या है, उसको लेके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ओहो हो चलिए ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है। 4th पार्ट ये हो चुका है, लास्ट पार्ट 5th पार्ट में कंप्लीट कर देंगे इसका टोटल इन्फॉर्मेशन को। ये यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो वेट कीजिए, क्योंकि लास्ट पार्ट अपलोड होने के बाद हम हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द आएंगे। आज के लिए